हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोसेस ट्यूटोरियल पर। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। दोस्तों, पार्ट वन में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा था। उसमें बहुत सारे रूल सीखे थे, ट्रिक सीखे थे। पार्ट टू में हमने रूट वाले पार्ट को कैसे तोड़ते हैं या फिर कैसे उसका फैक्टर निकालते हैं, इसके बारे में सीखा। आज हम पार्ट थर्ड में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बहुत तंग करता है, जिसका फैक्टर निकालने में हम लोग को बहुत सारे परेशानियाँ होती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है जिसका फैक्टर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो उसी में से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया गया है और y माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया गया है। अब देखिए बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि x माइनस सिक्स का जो होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ से होल स्क्वायर हटाते हैं और 25 के ऊपर रूट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप स्क्वायर हटाकर यहाँ रूट लगाइएगा, इसका मतलब कि रूट जब निकालिएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ नेगेटिव नंबर तो आएगी नहीं। और पॉजिटिव नंबर जब आएगा तो फिर एक्स का वैल्यू एक ही आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसका दो वैल्यू आता है। देखिए दोस्तों, हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, x माइनस सिक्स का यदि होल स्क्वायर दिया गया है और इसके इक्वल टू दिया गया 25, तो सोचिए कि 25 को क्या लिखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि +5 या और -5 दोनों का यदि हम होल स्क्वायर लिखते हैं, या तो +5 का होल स्क्वायर या -5 का होल स्क्वायर, तो दोनों केस में क्या आता है, वैल्यू 25 आती है। अब एक बार क्या करेंगे कि x माइनस सिक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, +5 ले लेंगे। और एक बार x माइनस सिक्स इक्वल टू क्या लेंगे, -5 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए x का दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 11 आ गया और x इक्वल टू 1 आ गया। अब आइए इक्वेशन सेकंड में, y माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 36 है, तो या तो +6 लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, -6, और इसका क्या निकाल दीजिएगा, होल स्क्वायर निकालिएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो y माइनस सेवन इक्वल टू एक बार हो जाएगा +6 और एक हो जाएगा y माइनस सेवन इक्वल टू हो जाएगा -6। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार y इक्वल टू आपको आ गया 13 और एक बार y इक्वल टू आपको आ गया 1। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर दिया गया है तो उसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में रूट नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर का हम रूट निकालेंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, सिर्फ +5 मिलेगा, -5 तो नहीं मिलता। इसमें +6 मिलता है, -6 तो नहीं मिलता। और जब दो वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जब दो वैल्यू निकलेगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे कंपेरिजन संभव नहीं है। अब आइए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर कर देखते हैं। देखिए तो इक्वेशन वन में 11 दिया है, इक्वेशन टू में 13 दिया है, तो इक्वेशन टू बड़ा हो गया। इक्वेशन वन में 11 दिया है, इक्वेशन टू में 1 दिया है, इक्वेशन वन बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि एक बार इक्वेशन वन बड़ा हो रहा है, एक बार इक्वेशन टू बड़ा हो रहा है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए कांट बी डिटरमाइन आंसर आएगा, यानी कि इक्वेशन वन और टू के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। ये दोस्तों हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 267 इक्वल टू 388 दिया गया है, और निचले इक्वेशन जो है वो क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 4 6y प्लस 264 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये घटेगा तो आ जाएगा 121। इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक बार +11 और एक बार -11। अब देखिए इसका, आपको पता है कि यहाँ क्या दिया गया है, +264 दिया गया है। इसका मतलब फैक्टर ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 46 आ जाए। और यहाँ भी एक दो है, इसका मतलब इससे फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, यानी कि एक तो 2 हो गया, फिर एक 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 3 हो गया, फिर एक 11 हो गया, यानी कि इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब देखिए तो 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24, यानी कि एक 24 हो गया और एक कितना हो गया, 11 टू 22 हो गया। अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं, 24 और 22 को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 46, और 22 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, दो वैल्यू निकल गया, एक 24 निकल गया और एक 22 निकल गया। आपको पता है कि मिडिल वाला पार्ट माइनस होता है, बगल वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, दोनों प्लस में आता है। अब इसका देखिए तो y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है y स्क्वायर का, तो इसका मतलब है कि 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आपको आ गया 12 और इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 11। तो देखिए
एक्स का फैक्टर 2 आया +11 और -11, और वाई का फैक्टर आया +12 और +11। तो 1 और 2 के बीच में जो हम कंपेरिजन करेंगे तो +11 और +12 में कौन बड़ा, +12 बड़ा, +11 में +11 कौन बड़ा, दोनों बराबर, -11 में इसमें कौन बड़ा, तो ये बड़ा, और -11 इसमें कौन बड़ा, तो ये बड़ा। इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू इक्वेशन 2। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर या फिर किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर मिल जाए तो ये गलती आप भूल कर भी नहीं कीजिएगा कि आप रूट निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा तो आपको एक्स, वाई, जेड या किसी भी वेरिएबल का दो वैल्यू आना जरूरी है। और जब भी आप रूट निकालिएगा तो आपने तो पॉजिटिव वैल्यू ले लिया लेकिन नेगेटिव वैल्यू छोड़ दिया, और जब तक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू नहीं लीजिएगा स्क्वायर के केस में तब तक आपकी कंपेरिजन गलत हो जाएगी, तब तक आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज गलत हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या है, x³ + 4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 110 दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं कि x³ + 4 को तो रहने देते हैं, जो 1/2 है तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 से, तो ये क्या हो जाएगा, 220 हो गया। अब देखिए तो x³ इक्वल टू क्या हो गया, 220 से यदि आप 4 घटाते हैं तो क्या बचता है, 216 बचता है। और आप बताइए, यहाँ x³ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब x³ है तो सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, क्योंकि जब से ही आप निगेटिव वैल्यू लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी कि -216 आएगा, जबकि मेरे को वैल्यू क्या दिया गया है, 216 दिया गया है। इसका मतलब कि x³ इक्वल टू क्या लिखिएगा, +6 का आप होल क्यू लिखिएगा और क्यू क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू +6 निकल गया। यानी कि जब भी क्यूब रहे, जब भी पावर में 5 रहे, जब भी पावर में 7 रहे, यानी कि पावर में वेरिएबल का ऑड नंबर रहे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा। लेकिन जब पावर में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, यानी कि कोई पावर इवन नंबर रहे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा। अब देखिए, इसको क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से y और इसमें से y कटा देंगे और y इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा, नहीं। यहाँ से क्या करेंगे कि y² -6y इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ एक y का वैल्यू 0 आ गया और एक y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ से भी क्या आ गया, आपको दो वैल्यू आ गए। अब ध्यान दीजिए, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। देखिए तो y का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 0 है, तो 6 बड़ा हो गया, y का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 6 है, दोनों बराबर हो गया। यानी इक्वेशन 1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू इक्वेशन 2 है। आइए दोस्तों देखते हैं, एक काफी छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस बनाने में बहुत सारी गलती होती है बहुत सारे बच्चे का। तो देखिए एक बार ध्यान दीजिए, x³ इक्वल टू 1728 दिया गया है। आपको हम बताए थे क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट में बताए थे कि सबसे लास्ट वाले डिजिट को देखिए 8 है, 8 की कौन सा नंबर का क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब होता है, और 3 को अलग क्या करते थे, बांट लेते थे। ये 1 का क्यूब क्या हो गया, 1, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 12। बताए थे भी पहले क्वेश्चन में कि जब पावर क्यूब हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, यानी कि ऑड नंबर में पावर हो तो वैल्यू कितना आता है, एक ही वैल्यू आता है, सिर्फ पॉजिटिव वाला। लेकिन जब पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कि इवन नंबर में पावर आएगा तो वैल्यू कौन सा होगा, वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा। तो बताइए मुझे कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ +14 भी हो जाएगा और -14 भी हो जाएगा। अब एक और दो को कंपेयर कीजिए, देखिए 12 से 14 कौन बड़ा, 14 बड़ा, 12 - 14 कौन बड़ा, 12 बड़ा। इसका मतलब होगा कि एक और दो के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, यानी कि कांट डिटरमाइन। दोस्तों देखिए एक और एग्जांपल, आपको क्वेश्चन क्या है, कुछ फ्रैक्शन में मिलेगी, यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में मिलेगा। इससे भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में मिल रहा है। अब इसको क्या करनी है, इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, यही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में x टू द पावर कितना है, 2 है, x स्क्वायर है, यहाँ x टू द पावर 1 है और यहाँ x तो है ही नहीं, और हमको x को कहाँ ले जाना है, x को हमको ले जाना है ऊपर। अब देखिए कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा पावर जो एक्स स्क्वायर है तो हम सबका नीचे डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब सबका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, किसी में ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से और किसी में ऊपर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से भी करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ मत कीजिए, जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसका वैल्यू लिख दीजिए 63, 10 का 10 हो गया। यहाँ देखिए एक एक्स है और हमको करना है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि नीचे एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया -16x।
और प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर करना है, मतलब ऊपर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसी को क्या कर दिए, आप चेंज कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं बीच वाला निगेटिव है, लास्ट वाला पॉजिटिव है, तो जब लास्ट वाला पॉजिटिव होता है तो ऐसे तोड़ना होता है कि दोनों को जोड़ने पर बीच वाला आ जाए। तो देखिए ये कितना है, 16 है, यानी कि 9 और 7 को यदि हम लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू यदि हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं और 7 लेते हैं, तो 9 7 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा और 9 7 जा 63 हो जाएगा। अब तो ये निगेटिव है तो दोनों वैल्यू कैसा आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देखिए कितनी आसानी से x का फैक्टर हमने तोड़ दिया। अब आ जाइए इस इक्वेशन में, इसका भी क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर जो है ना वो वाई स्क्वायर कर देना है। तो देखिए तो ये तो हो जाएगा आपको 110, ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 21y। सबका नीचे वाई स्क्वायर कर दिए तो ऊपर भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अरेंज कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको इधर ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर इसको इधर लेगा तो माइनस 21y और प्लस कितना हो गया 110 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ भी क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर 21 आ जाए। देखो तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ y इक्वल टू 11 और 10 लिख सकते हैं। क्या ये 11 और 10 जुड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 11 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो बोलिए बीच वाला माइनस है और बाद वाला प्लस है, दोनों वैल्यू कैसा हो जाएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में कंपैरिजन कीजिए, यहाँ +9 है, यहाँ +11 है, तो +11 वाला बड़ा होगा, यहाँ +9 है, यहाँ +10 है, तो +10 वाला बड़ा होगा, यहाँ +7 है, तो दोनों बड़ा है। इसका मतलब कि इक्वेशन 1 लेस देन इक्वेशन 2, ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रही है इस क्वेश्चन से। देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3675 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 3। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1225। इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू एक तो +35 आ गया और एक -35 आ गया। देखिए स्क्वायर था, हमने इसका रूट नहीं निकाला, स्क्वायर था तो एक पॉजिटिव वैल्यू लिया और एक नेगेटिव वैल्यू लिया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर दिया है, यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ से स्क्वायर सीधा हटाएंगे तो इधर रूट भी चढ़ाएंगे तो 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो कोई पॉजिटिव 0 आएगी ना कोई नेगेटिव 0 आएगी, 0 तो 0 होता है। तो यहाँ देखिए तो 2y + 70 इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -70 लिख सकते हैं, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा -35। अब देखिए यहाँ y का वैल्यू क्या आ गया, एक ही वैल्यू आया है, यहाँ क्या आया है, दो वैल्यू आया है। क्यों दो वैल्यू आया है, बताए थे कि यदि किसी भी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो इसका वैल्यू 1 आती है, किसी वेरिएबल का पावर 3 होता है, 5 होता है, मतलब ऑड नंबर में अगर पावर होगा तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, और किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 2 है, 4 है, 6 8 है, मतलब इवन नंबर में हो तो उसका वेरिएबल 2 आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव। आइए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। +35 -35 में +35 बरा, -35 में दोनों बराबर, इसका मतलब हो गया इक्वेशन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वेशन 2। तो दोस्तों ये रहा आपको कुछ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को हमेशा परेशानी में डाल के रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, इजीली आप उसे तोड़ सकते हैं और आराम से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और यदि इसे समझने में कोई डाउट हुई हो या अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर कर दें, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट थर्ड सेशन, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।